हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिज़ास्टर कंट्रोल यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन ली। उसके अलावा हमने जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, उनके बारे में जानकारी ली। WHO का जो फंक्शन है किस तरह से है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का काम किस तरह से चलता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। एंड फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन, उसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117। सो यहाँ पर लेट्स थिंक, फॉलोइंग आर द सम पिक्चर्स ऑफ डिज़ास्टर, विच प्रिकॉशन वुड यू टेक ड्यूरिंग दोज डिज़ास्टर। अभी इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये पिक्चर्स आपको दिखाए जाएंगे और दिए जाएंगे वहाँ पर, और उसके ऊपर से आपको लिखना है कि किस तरह का डिज़ास्टर है, कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो ये डिज़ास्टर को आइडेंटिफाई करके आपको उसके प्रिकॉशंस के बारे में पूछा है कि कौन सी प्रिकॉशंस आप इस डिज़ास्टर में, पर्टिकुलर डिज़ास्टर में लेंगे। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर है वो क्या है, अर्थक्वेक का पिक्चर है। सेकेंड जो पिक्चर है तो वो है फायर का पिक्चर है। थर्ड जो पिक्चर है यहाँ पर दिया है स्नेक बाइट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, प्रिकॉशन किस तरह से लेनी चाहिए। फर्स्ट जो है यहाँ पर प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक के दौरान हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया है, डू नॉट पैनिक, टेक अ शेल्टर अंडर अ टेबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको पैनिक नहीं होना है फर्स्ट थिंग, और आपको टेबल के नीचे छुप जाना है अगर आप घर पर हो तो। नेक्स्ट है, स्टे फ्रॉम द बुक केस और फर्नीचर दैट कैन फॉल ऑन यू। अभी ये जो है बुक का केस रहता है या फिर बुक्स रखे हुए रहते हैं लाइब्रेरी की तरह, या फिर फर्नीचर्स रहता है, तो उससे आपको दूर खड़े रहना है क्योंकि वो आप पर गिर सकती है चीज़ें। थर्ड जो है, स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़, विंडोज़ से आपको दूर रहना है। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इन अ बेड होल्ड ऑन एंड स्टे देयर। अगर बेड पर हो आप तो वहाँ पर ही रुक जाना है, आपको होल्ड ऑन करके रखना है, स्टे देयर। प्रोटेक्टिंग यूर हेड विद द पिलोज, आपको आपके हेड को बचाना है पिलोज से। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर आउटडोर फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड वायर। सो अगर आप आउटडोर में हैं या फिर बाहर है तो आपको कोई इस तरह का जगह ढूंढनी है, इस तरह की जगह ढूंढनी है जहाँ पर कोई बिल्डिंग ना हो, ट्री ना हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिक पोल ना हो, या फिर कोई किसी तरह का वायर ना हो इलेक्ट्रिक का। तो इस तरह की जगह जो है, सेफ जगह, वहाँ पर जाना है, क्लियर जगह पर। नेक्स्ट जो है, इफ़ यू आर इन अ कार स्लो डाउन एंड ड्राइव टू अ क्लियर प्लेस। अगर आप कार चला रहे हैं और अर्थक्वेक आ गया अचानक से, तो आपको स्लो करनी है कार और क्लियर जगह पर आपको वो कार क्या करनी है, पार्क करनी है। स्टे इन द कार अंटिल द शेकिंग स्टॉप, आपको कार में ही बैठे रहना है जब तक जो अर्थक्वेक का शेकिंग चल रहा है, तब तक आपको कार में ही बैठे रहना है। तो इस तरह से ये प्रिकॉशंस आपको लिखनी है एग्जाम में। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने बताया फायर का। सो फायर में, फायर अगर लग जाती है तो फायर के केस में आप क्या कर सकते हो, प्रिकॉशन ड्यूरिंग फायर। तो इसमें फर्स्ट है रिमेन्स काम, आपको शांत रहना है। सेकेंड, फील इफ द डोर हैंडल इज हॉट बिफोर एग्जिस्टिंग। आपको डोर हैंडल को, किसी भी डोर हैंडल को अगर हाथ लगाना है तो उसके पहले आपको कंफर्म करना है, फील करना है उसे, वो हॉट है क्या नहीं, क्योंकि आग लग चुकी है सब जगह अगर घर पे है तो आप। नेक्स्ट, क्लोज द डोर्स बिहाइंड यू टू कीप द फायर फ्रॉम द स्प्रेडिंग। आपके पीछे जो दरवाजे हैं, डोर्स है, उसको क्या करना है, क्लोज करना है ताकि उसमें से आग बाहर ना फैले। नेक्स्ट जो है, इफ़ योर क्लोथ कैच फायर
स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। आपको क्या करना है, अगर आपके कपड़े ने आग पकड़ ली तो आपको वहीं पर रुक जाना है, ड्रॉप होना है यानी कि ज़मीन पर गिरना है, और रोल करना है खुद की बॉडी को। नेक्स्ट जो है कवर योर सेल्फ विथ अ वुलन ब्लैंकेट। इसमें क्या करना है, आपको वुलन ब्लैंकेट से खुद को कवर करना है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं प्रिकॉशन, नॉट यूज एलिवेटर टू कम डाउन फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग से किसी भी आने के लिए, नीचे आने के लिए एलिवेटर यानी कि आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, एलिवेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग से नीचे आने के लिए आपको एलिवेटर्स जो है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट, इमीडिएटली पुल द नियरेस्ट फायर अलार्म। आपको बिल्डिंग में जो कुछ भी अलार्म है आपको इमीडिएटली पुल करना है। नेक्स्ट जो है, इफ देयर इज अ स्मोक इन द एयर स्टे क्लोज टू द ग्राउंड टू रिड्यूस द इनहेलेशन। अगर आपको ऐसा फील होता है कि वहाँ पर स्मोक जो है, स्मोक ज़्यादा है एयर में, तो आपको वहीं पर रुकना है और ग्राउंड पर रुककर वहाँ पर इनहेलेशन जो है वो रिड्यूस करना है आपको। नेक्स्ट जो है, हेल्प टू इवैक्यूएट पर्सन विथ अ स्पेशल नीड। जो कुछ भी पर्सन हैं आपके घर पे हो या फिर बिल्डिंग में हो, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए आपको हेल्प करनी है, इवैक्यूएट करने के लिए, जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, मतलब जैसे बुज़ुर्ग हो सकते हैं कोई, तो उनको। नेक्स्ट जो है, वंस क्लियर एंड अवे फ्रॉम द डेंजर कॉल फायर फाइटिंग फोर्स ऑन नंबर 101। एक बार ये सब क्लियर अगर हो जाता है फायर का, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप डेंजर से बाहर निकलते हो या फिर इस पर्टिकुलर बिल्डिंग से बाहर निकलते हो, तो उस सिचुएशन से अगर बाहर निकलते हो तो आपको फायर फाइटिंग फोर्स को बुलाना है 101 नंबर पर कॉल करके। तो इस तरह से ये प्रिकॉशन जो है आप फायर के लिए ले सकते हो। नेक्स्ट आपको बताना है स्नेक बाइट। स्नेक बाइट का जो एग्जाम्पल यहाँ पर पिक्चर दिया है, तो स्नेक बाइट अगर हो जाता है तो आप क्या प्रिकॉशन लोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिकॉशन ड्यूरिंग द स्नेक बाइट। देखिए फर्स्ट जो प्रिकॉशन है, मूव द पर्सन बियॉन्ड द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द स्नेक। आपको पहले वो पर्सन जो है जिसको स्नेक ने बाइट किया है, उस जगह से, उस प्लेस से उस पर्सन को आपको थोड़ी दूर लेके जाना है। नेक्स्ट है, हैव द पर्सन लाई डाउन विथ अ वुंड लेवल्ड बिलो द हार्ट। उसको, उस पर्सन को इस तरह से लिटाना है आपको कि उसका जो जख्म है, वुंड है, उसकी लेवल जो है वो हार्ट के नीचे ही रहे। नेक्स्ट जो है, कीप द पर्सन काम एंड एट रेस्ट। आपको उस पर्सन को काम रखना है, रेस्ट पोजीशन में रखना है। रिमेनिंग एज स्टिल एज पॉसिबल टू कीप अ वेनम फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये क्यों करना है, क्योंकि जैसे ही पर्सन अगर अनकॉन्शियस, जैसे ही कोई पर्सन अगर रेस्टलेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बॉडी से खून ज़्यादा जो है, ब्लड ज़्यादा जो है, वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा बॉडी में, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और इस वजह से ब्लड से वो क्या हो जाएगा, जो वेनम है स्नेक का, तो वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो वो वैसे ना हो, इस वजह से आपको उस पर्सन को काम रखना है, रेस्ट पोजीशन में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया, कवर द वुंड विथ अ लूज स्टराइल बैंडेज। उस वुंड को, जख्म को आपको कवर करना है पहले स्टराइल बैंडेज से। नेक्स्ट, टाइटली रैप द बैंडेज 2 to 4 inches above द बाइट टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वेनम। आपको वो बैंडेज बांधते वक्त आपको 2 से 4 इंच वो बैंडेज जो है, वो जख्म जहाँ पर है या फिर बाइट जहाँ पर किया है, तो उस एरिया से 2 से 4 इंच ऊपर वो बांधना है बैंडेज, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है, वेनम का फ्लो जो है, आपको कम रखना है, रिड्यूस द फ्लो ऑफ वेनम, ताकि वो वेनम जो है वो पूरी बॉडी में ना फैले। नेक्स्ट जो है यहाँ पर लास्ट जो आप प्रिकॉशन लोगे, कॉल फॉर मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प को बुलाना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये प्रिकॉशन जो है वो लिखनी है। एग्ज़ाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आइदर 2 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये पिक्चर्स अगर आपको दिए जाते हैं तो उसके ऊपर से आपको ऐसे पॉइंट जो है आपको लिखने हैं कि किस तरह से आप इस केसेस में प्रिकॉशन ले सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन में आप खुद को
सेव कर सकते हैं, फायर हो या फिर अर्थक्वेक हो। सो कौन सी प्रिकॉशन आप लोगे? सो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। सो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, दैट इज इन इमरजेंसी कंडीशन वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मेथड लाइक अ क्रैडल मेथड, कैरिंग ऑन अ बैक, कैरिंग ऑन द टू हैंड आर टू बी फॉलोड। जो ये सब यहाँ पर मेथड दिखाई है, आपको 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी मेथड जो है, इस तरह से हम किसी भी पर्सन को इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड इसी वजह से यहाँ पर दी है कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है किसी भी तरह की, तो आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये मेथड सारी पता हो। सो दोज मेथड डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द विक्टिम। और ये सारी मेथड जैसे आपने पिछली स्टैंडर्ड में देखा, ये सारी मेथड किस पर डिपेंड है? विक्टिम की कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। वी फेस अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर और माइनर डिजास्टर इन आवर डेली लाइफ। हम हमेशा अपने डेली लाइफ में मेजर और माइनर डिजास्टर हमेशा फेस करते रहते हैं। Varieties of the disaster like accidents, stampede, injuries in a fighting, electric shock, burns, heat shock, snake bite, dog bite, fire due to the electric shock, short circuit, epidemic of any diseases एक्सेट्रा हैपन अराउंड अस। उन्होंने क्या कहा है? ये सारी चीज़ें ये अंडरलाइन करके लेना है आपको। वी फेस अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेजर एंड माइनर डिजास्टर। तो ये सारे मेजर एंड माइनर डिजास्टर हमारी लाइफ में होते रहते हैं डेली बेसिस पर। उसमें क्या क्या दिया है? सो वैरायटीज ऑफ द डिजास्टर लाइक एक्सीडेंट्स आप देखते हैं रोड में। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया है, बताया है स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ जो मच जाती है क्राउड में, अचानक से कुछ किसी ने बोल दिया, रूमर फैला दिया, तो वो लोग जो है वो भागने लगते हैं यहाँ से वहाँ। उसमें क्या हो जाता है, तो बाकी के जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े लोग हैं तो वो भाग नहीं सकते, तो वो कुचल दिए जाते हैं। सो उसको क्या कहा जाता है? स्टैम्पेड कहा जाता है। इंजुरीज इन अ फाइटिंग करते वक्त इंजुरीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बर्न्स होता है मतलब जल जाते हैं। सो हीट शॉक भी मिलता है कभी कभी। हीट शॉक कभी कभी हम फेस करते हैं इस टाइप का डिजास्टर। नेक्स्ट है स्नेक बाइट जैसे डिजास्टर तो हमेशा गांव में या फिर शहर में भी, सिटी में भी, कहीं पर भी हो सकते हैं ये स्नेक बाइट के डिजास्टर जहां पर स्नेक्स हैं। नेक्स्ट है डॉग बाइट भी आमतौर पर आप डेली बेसिस पर देखते हो। नेक्स्ट फायर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है, तो उस टाइप की भी घटनाएं हमारे अराउंड हमेशा होती रहती है। एपिडेमिक ऑफ एनी डिजीज, कोई भी डिजीज है तो उसकी जो एपिडेमिक है यानी कि साथ है या फिर उसका जो स्प्रेड होता है एक इंसान से दूसरे इंसान की, और तो वो भी एपिडेमिक टाइप के डिजीज, तो वो भी चीज़ें हम फेस करते हैं। नेक्स्ट है ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो लिस्ट दी है आपको, ये सारी लिस्ट आपको एग्जाम में लिखनी है। तो कौन कौन से मेजर एंड माइनर डिजास्टर है तो ये उसमें आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर नीड टू बी द ऑफर्ड सम प्राइमरी हेल्प बिफोर एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट देने से पहले आपको उस विक्टिम को क्या करनी चाहिए? कुछ प्राइमरी हेल्प करनी चाहिए एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट के पहले। फर्स्ट एड इज़ यूजफुल इन सच अ सर्कमस्टेंसेस, और उस केस में आपको फर्स्ट एड का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने एक चार्ट दिया है, कंप्लीट द चार्ट एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड। कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए हैं, 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए हैं। चलिए बाकी के ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर आपको लिखना है, जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें आप लिखोगे रिमूव द कॉज विच रिजल्टेड इन अ डैमेज। आपको उस कारण को, उस वजह को क्या करना है? रिमूव करना है। तो ये सबसे बड़ा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड आप इसलिए करते हो क्योंकि वो रीज़न जो है जिस वजह से डैमेज हो चुका है, बॉडी को डैमेज हो चुका है वो पर्टिकुलर पर्सन के, तो उस रीज़न को आप
या फिर उस कॉज को हम क्या करते हैं, पहले रिमूव करते हैं। सेकेंड जो है प्रिवेंशन ऑफ द डेथ, किसी भी पर्सन की डेथ ना हो इस वजह से पहले उसको हम क्या करते हैं, जल्द से जल्द फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कवर द वुंड इमीडिएटली, आपको जख्म जो है वो इमीडिएटली उस पर्सन का कवर करना है, इस वजह से फर्स्ट एड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एंड फोर्थ जो यहाँ पर दिया है दैट इज ब्रीदिंग शुड बी ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल, किसी केस में ब्रीदिंग की से रिलेटेड इशू होता है तो उस केस में ब्रीदिंग जो है पर्सन का नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए भी फर्स्ट एड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फर्स्ट एड जो है आपको पता चल गया होगा, तो उसके ऑब्जेक्टिव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इस तरह के आपको फ्लो चार्ट जो है या फिर इस तरह की आपको चार्ट जो है वो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करके रखने हैं। बाकी के जो बॉक्सेस हैं, ये 4 बॉक्सेस आपको ऑलरेडी दिए रहेंगे, आपको बाकी के जो 4 बॉक्सेस है वो आपको फिल करने हैं। एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए, इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस किया, अर्थक्वेक में, फायर में या फिर स्नेक बाइट में किस तरह से प्रिकॉशन लेनी है, या फिर इमरजेंसी में किस तरह से इमरजेंसी कंडीशन में फर्स्ट एड का इस्तेमाल होता है, या फिर किस तरह से कौन कौन से मेजर एंड माइनर डिज़ास्टर हमारी लाइफ में होते रहते हैं, उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।